इस ज्यादा चक्करों में न पड़ो। पहला सुख पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर होए निरोगी, तीसरो सुख अच्छे लोगों में होए उठवो बैठवो, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो। चौथो सुख ये तीन ही मिल जाए कौन जो बिगड़ गया तो तीन बे फेल हो गए। चौथो सुख क्या है? घर बारी मिल जाए अच्छी बोल बेवारी। न तुम कितना स्वस्थ हो, कितना तुम्हारा पैसा याद हो, कितना अच्छे आदमी में बैठत हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कुआरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ जी कमी कमाई जा जात नहीं खान देत घर वाए खो। ऐसी तो तुक सादत है यार। अच्छा जी पता है अपने दुखोनिया कबे रोत थाली लगा दे हैं वो बगल में बैठ जाए जो नो कच्छू न कर हैं, जैसा ही उन्हें कुआरा उठा कर ओठों के गाओ और फिर इनने अपनी माया फैलाई बगल में बैठ के करत हैं। अब वो के प्राण सक पका गए कि कुछ ने का भावई बन गई घर में। का होगा वो का गाओ आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा वो देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो हम तो 56 भोग धरो रे बे रोटी खा लें देव करे बहन जी हरो सुख से विचारों को फिर अपनो जो डोकरिया पुराण सुना दो। बिल्कुल तुक साध के जब अब कहां जो भक्त है। पांचवा सुख है आज्ञाकारी संतान और छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। जिसके पास ये 6 चीजें हो समझना कलयुग में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और 6 ने हो तो 4 ही चीजें हुए घर में। अन्न पुराने 10-20 बोरा पिसी धरी हो साल भर की। अन्न पुराने घृत नए घर में दूध दही होत होए जो सुख आए। अन्न पुराने घृत नए और घरे सुलक्षण नार और चढ़े तुरंगन चढ़ गए सो जीवन के सुख चार। तुरंगन माने घर को वाहन धरो हुए कछु घरे वाहन होए दूसरे घुन ताकने परे के बैठा ले तो कहूं पीछे। आत्मदेव की पत्नी बड़ी क्लिष्ट महिला थी। ये कथा को तो तुम्हें ऐसी समझ ली भैया सीधी सीधी कि मति और श्रीमती। ठीक आत्मदेव धुंधली की कथा ऐसी समझ ले कि मति और श्रीमती। अगर आदमी की मति खराब हो जाए तो के सुधरवे के चांस हैं। ध्यान से सुन जाइयो। आदमी अगर गलत रास्ता पे चलो भी जाए तो ओके सुधरवे के चांस हैं। पर कभी आदमी की मति खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब न हो पाए। अगर श्रीमती की मति अच्छी है तो श्रीमान जी लौट के आ जाए हैं गली पे। और श्रीमान जी कितना अच्छे चल रहे होए अगर श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई तो श्रीमान को फांसी लगा के मरने पर कुछ छुपाए नहीं है उसके लिए। फांसी लगा के मरने पर इनके यहां कोई औलाद नहीं थी संतान। एक दिन धुंधली घर में नहीं थी। आत्मदेव जी घरे हते। एक गणिका नृत्यिका वहां से निकली। पंडित जी से बोली हमें जल पिलवा दो। पंडित जी जल को लोटा लेके आए। इतने में की नजर पड़ गई तुलसाने में। बोली काहे पंडित जी तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। अब बोले तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है? पंडित जी बोले लगात तो है मनो सूख जात है। लगात तो है पर सूख जात है। वो गणिका बोली पंडित जी ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ भैया जब ध्यान से सुन लियो बात।
अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। बहुत बड़ा संकट तुम्हारे घर में आना है अगर तुलसी सूख रही है। तुलसी के यहां 4 चीजें मत रखना कभी, वरना घर में दरिद्रता के बैठ जाएगी। आंगन में जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो, ध्यान से सुनना, वहां ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना उस घर में संकट आते ही रहेंगे। 4 चीजें कौन सी? आंगन में अगर तुलसी लगी है तो जहां तक तुलसी माता की छाया जाए वहां तक कचरा रखने का बर्तन नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन, कचरादानी वहां नहीं रखनी चाहिए। जहां तक तुलसी माता की छाया पड़े वहां जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। जहां तक अकेले तुलसाने के नहीं, जहां तक छाया आवे उतने में घर में जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। भगवान शंकर को कभी तुलसी के नीचे नहीं बिठाना चाहिए। जिसके घर में भगवान शंकर तुलसी के नीचे बैठे होते हैं, पिता पुत्र की उस घर में कभी नहीं बनती। बाप बेटा की चेंचें लगी रहे, भैया भैया की लड़ाई लगी रहे वो घर में। वो गणेश जी कभी तुलसी के नीचे नहीं रखने चाहिए। जिस घर में तुलसी की छाया गणेश जी पे पड़ती है उस घर के पुत्र को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। और एक बात और माताओं हमारी ध्यान से सुन लो और आज ही करके देखना, तुम्हें जिंदगी में यह कथा भूल नहीं पाओगी। आज से 2 काम बना लेना नियम, क्योंकि अगर ये 2 गलतियां घर में होती हैं तो पति के हाथ पर साक्षात लक्ष्मी बैठ जाए, पर अगर गलती पत्नी करेगी तो भोगना पति को पड़ेगा। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। पहला काम, तुलसी के नीचे दिन में कभी बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए, और लगभग हर घर में रखे रहते के नहीं रखे रहते। सूर्य का प्रकाश तुलसी में से कभी बुझे हुए दिए पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो रात में दिया जलाता है पत्नी, उसके पति को संकट भोगना पड़ता है। इसलिए सुबह उठो, सबसे पहले 2 काम करो, फिर देखना तुम्हारे पति के जीवन में कितनी तरक्की आती है। सबसे पहले उठो, बिना मंजन किए हुए 1 लोटा जल भरो और घर के बाहर सींच दो। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल अपने घर के बाहर सींच दो। और दूसरा, तुलसी के नीचे से बुझा हुआ दिया उठा लो, सूर्योदय ना हो पाए और एक तरफ रख दो, और शाम को फिर जला के रख दो। फिर देखो आप अपने घर का आनंद, आधे से ज्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो जिसके घर की तुलसी सूखने लगे, समझ लेना उसके घर में भयंकर संकट आने वाला है। ये बुझे हुए दिए पे नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो रात में दिया जलाता है पत्नी, उसके पति को संकट भोगना पड़ता है। इसलिए सुबह उठो, सबसे पहले 2 काम करो, फिर देखना तुम्हारे पति के जीवन में कितनी तरक्की आती है। सबसे पहले उठो, बिना मंजन किए हुए 1 लोटा जल भरो और घर के बाहर सींच दो। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल अपने घर के बाहर सींच दो। और दूसरा, तुलसी के नीचे से बुझा हुआ दिया उठा लो, सूर्योदय ना हो पाए और एक तरफ रख दो, और शाम को फिर जला के रख दो।
फिर देखो आप अपने घर का आनंद, आधे से ज्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो जिसके घर की तुलसी सूखने लगे, समझ लेना उसके घर में भयंकर संकट आने वाला है। ये कुछ प्रमाण हैं इन चीजों के। जे के घर के व्यक्ति पलका पे बैठ के रोटी खान लगे हुए, बाल बच्चे अगर बिस्तर पे सोवे वाले बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, समझ लियो अब तुम्हारी सीताराम हो बेवारी है। कभी भी सोने वाले बिस्तर पे अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करती हो, मां हो, तो कभी बिस्तर पे बैठ के भोजन मत देना। एक नंबर को कुलच्छीनकर है, कुल-डुबोन। हाँ बिल्कुल डुबो दे तुम्हारा लड़का। मना करो कि बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना। सबसे बड़ो कुलच्छियाव है। बिस्तर पे बैठ के भोजन किसको कराया जाता है पता है? कौन खाता है बिस्तर पे बैठ के? कभी यूपी तरफ जाना, वहां की परंपरा देखना। जब किसी को वहां ब्रह्म हत्या लगती है तो एक जाति विशेष होती है, उसको बुलाया जाता है, नया पलका नया बिस्तर मंगवाया जाता है, फिर उसको बिठा के उस पे भोजन करवाया जाता है उस व्यक्ति को। और वो थाली चौकी पलंग बिस्तर सब उसी को दान में, कोई छूता नहीं, फिर वही उठा के ले जाएगा। मतलब इतना दोष है बिस्तर पे बैठ के भोजन करने का। तो बिल्कुल आज से ये कसम खा के जाना कि हम घर में अब कभी बिस्तर पे बच्चों को भोजन नहीं देंगे। कुल-डुबोन बन जाए वो। थोड़ा जिद करेगा, पर एक बात और सुन लो, अगर तुमने आज अपने बच्चे को कार नहीं दी, 1 घंटे रोएगा, 2 घंटे रोएगा। अगर तुमने अपने बच्चे को कार लाके नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारी औलाद जीवन भर रोएगी। अब फैसला तुम्हें करना है कि उसको कार दिलाना है कि संस्कार दिलाना है। कार नहीं दोगे तो 1 घंटा रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो पूरे जीवन भर रोएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। अपने बच्चों के लिए पांव में पहनने के लिए जूता खरीदना चाहे मत खरीदना। नंगे पांव घूमने देना अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया। बिल्कुल जूते मत लाना। अपने बच्चों के पांव में जूते खरीद के दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर अपने बच्चों को दुकान से किताब खरीद के जरूर दे देना, तो उसका भविष्य बन जाएगा। जूता तो वो खुद लाके पहन लेगा।